हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। देखो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, पाइन फॉरेस्ट के बारे में इस पे पूछा गया है। देखो पाइन फॉरेस्ट मैंने बताया था, जो देवदार के पेड़ जो होते हैं उनको पाइन फॉरेस्ट बोला जाता है। वो थोड़े इस तरीके से वो दिखते हैं। ठीक है, तो इनकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती हैं और ये मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं, हाइट में ये पाए जाते हैं। जैसे देवदार हो गया, चीड़ के पेड़ हो गए, ये सारे पाए जाते हैं। टैगा वनस्पतियाँ इनको बोला जाता है, टैगा फॉरेस्ट में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हिमालय वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो आप फिर अब जो ऑप्शन है उनको दे के आंसर आसानी से लगा सकते हो। तो जैसे रोहिलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, झारखंड हो गया, इन तीनों में से तो कोई भी हिमालय के रीजन में नहीं आता है और उत्तराखंड जो है वो आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तराखंड। ओके, देखो इसके बारे में, द हिमालय सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट आर ए लार्ज सब ट्रॉपिकल कन्फ्रियस फॉरेस्ट इको रीजन कवरिंग पोर्शन ऑफ भूटान, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। और ये 3000 किलोमीटर अक्रॉस द लोअर एलिवेशन ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज, ऑलमोस्ट इट्स एंटायर लेंथ इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब प्रोविंस और वेस्ट आज़ाद कश्मीर। द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट कहाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। ये हिंदुस्तान में या इंडिया में ये यहाँ पे ये ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इन इंडिया वेयर इज टू बायोरिजर्व टू प्रिजर्व द डाइवर्स सब मैरीन फ्लोरा एंड फोना। तो ये भी हमने देखा था, फ्लोरा एंड फोना किसको बोला जाता है। फ्लोरा होता है जो वनस्पति जो जगत होता है, जैसे पेड़ पौधे, ये इस पे आते हैं। और जो फोना होता है वो एनिमल्स वगैरह इस पे आते हैं। देखो ये है लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, या फिर दमन एंड दीव, या फिर दादरा एंड नगर हवेली। तो ये यहाँ पे इनको अंडमान एंड निकोबार में इनको प्रिजर्व किया गया है, जो सबमरीन जो फ्लोरा एंड फोना है। ठीक है, मतलब समुद्री जीव जंतु या फिर वनस्पतियाँ। द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व encompasses a large part of a island of ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, और ये 92 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, और एक कैम्पबेल वे नेशनल पार्क है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइलैंड के, इसी आइलैंड के, और दूसरा है गलाथिया नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये अंडमान एंड निकोबार में, जहाँ पे इनको प्रिजर्व किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वाइल्ड एस इज फाउंड इन, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जंगली गधा है वाइल्ड एस। ठीक है, तो वो इंडिया में एकमात्र गुजरात में इसको प्रिजर्व किया गया है। तो रन ऑफ कच्छ इसका राइट आंसर है। यहाँ पे इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके, देखो, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी आल्सो नोन एज द वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड कहाँ, लिटिल रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, गुजरात में। इट इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड 1972 और अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये एक्ट भी आपने याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था, ये आया था 1973 में। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व दैट वाज सेट अप इन इंडिया इन 1986। तो 1986 में फर्स्ट कौन था जो इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में। नीलगिरी कहाँ पे है, तमिलनाडु में।
नौक्रेक कहाँ है? मेघालय में। और मानस कहाँ है? आसाम में। तो नीलगिरी जो है वो 1986 में इनसे सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, नंदा देवी नौक्रेक और मानस से पहले। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। देखते हैं इसके बारे में। Established in the year 1986, Nilgiri Biosphere Reserve is the first biosphere reserve in India. It is an international biosphere reserve. और जो बाकी है जैसे नौक्रेक है मेघालय में और नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये 1988 में इस्टेब्लिश हुए थे। ग्रेट निकोबार, मानस और सुंदरवन एंड गल्फ ऑफ मन्नार ये जो है 1989 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो इतना आपने इनके बारे में याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे है और इनको कब इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज ए नीड टू कीप लार्जर एरिया अंडर फॉरेस्ट फॉर। तो ये किस लिए होता है? देखो, किस लिए हमें आवश्यकता होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए नहीं, मतलब उतनी नहीं होती है। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, ये भी हमें ज़रूरत तो इनकी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेजिंग प्रेसिपिटेशन या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये इसका राइट आंसर है। हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितना एरिया होगा तो हम अच्छे से इकोलॉजी को बैलेंस कर पाएंगे। तो आपको पता है कि जो 52 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उस पे बोला गया था कि इंडिया को 33% फॉरेस्ट एरिया कवर होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। लेकिन इंडिया में कितना है? इंडिया में है 24%। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इकोलॉजिकल बैलेंस हैज़ बीन डिफाइंड बाय वेरियस ऑनलाइन dictionaries as a state of dynamic equilibrium within a community of organism is which genetic species and ecosystem diversity remain relatively stable subject and gradual। ठीक है, तो ये देखना है हमें कि हमें क्यों इसकी ज़रूरत होती है, क्यों जंगलों को हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। ये आप जनरली ऐसे सोच के भी इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द प्रोजेक्ट टू कंजर्व द राइनोस इन इंडिया। तो ये हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये वन हॉर्न राइनोस जो है जहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं वो है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो कहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क? ये हमने देखा भी था। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है असम में। बंदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटका में। पेरियार कहाँ पे है? पेरियार नेशनल पार्क ये है केरला में। और गिर भी आपको पता है ये है गुजरात में। ठीक है, देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन दी गोलाघाट and Nagaon district of Assam, a World Heritage Site. The park hosts 2/3 of the world's great one-horned rhinoceros। तो ये आपने याद रखना कि वन हॉर्न राइनोसिस के लिए जो नेशनल पार्क है जहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? जो है असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर द स्टेट्स इन विच अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड। तो अगस्त्यमला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? वो पड़ता है केरला और तमिलनाडु वाले स्टेट में। ठीक है, इन दोनों में आता है अगस्त्यमला बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके बारे में देख लेते हैं। द अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व वाज एस्टेब्लिश्ड, कब हुआ था इस्टेब्लिश? 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 3500 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल इसका एरिया है। और 1828 ये केरला में पड़ता है और बाकी जो पड़ता है 1672
किलोमीटर स्क्वायर ये पड़ता है तमिलनाडु वाले एरिया में। ठीक है, इट स्ट्रेडल द बॉर्डर ऑफ कोल्लम एंड तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला, द थिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट भी आप जनरली इनको याद रख सकते हो कि ये कौन कौन से ये जगह पे ये बॉर्डर अपना बनाता है। ठीक है, साउथ इंडिया एंड द साउदर्न एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो ये आपने याद रखना है कि अगस्त्यमलई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो केरला और तमिलनाडु में दोनों में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो कौन था वो बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट वाला? नौक्रेक, कान्हा, नीलगिरी या फिर पेरियार? तो वो था नीलगिरीज। नीलगिरीज के बारे में हमें पढ़ा था, 86 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? ये तमिलनाडु वाले एरिया में। नौक्रेक कहाँ पे है? मेघालय में है। कान्हा कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। पेरियार कहाँ पे? केरला में है। तो ऐसे आपने ये इनका याद रखना है कि ये कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, जितने ज़्यादा हम रिवीजन करते रहेंगे उतना हमारे माइंड में ये सेटअप बना रहेगा। तो देखो, इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये 1986 में, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, और ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया रहा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इट इज़ एन इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट। तो ये आपने याद रखना है। और फर्स्ट जो नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज द कंगेर घाटी नेशनल पार्क? कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क हमने पढ़ा, हिमाचल में पढ़ा हमने जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो है हिमाचल में। तो ये आपने याद रखना है। द कंगेर घाटी नेशनल पार्क नियर Jagdalpur in the Buster region of Chhattisgarh is one of the most beautiful and densest national park, well known for the biodiversity with picturesque landscape, magnificent waterfall, and very famous submarine geomorphologic limestone caves। ये इसलिए फेमस है, आपने इतने याद रखना है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये है हरियाणा में। ठीक है, तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? हरियाणा। देखो, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट सुल्तानपुर हरियाणा इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एस ए वर्ड सेंचुरी। इट वॉज दी फाइंडिंग पीटर जैक्सन। तो ये किसने फाइंड किया था? पीटर जैक्सन ने फाइंड किया था। और ये एक वर्ड सेंचुरी है, कहाँ पे है? गुड़गांव में है। और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क इसका नाम है। ठीक है, तो पीटर जैक्सन कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली बर्ड वॉचिंग सोसाइटी हु रोट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, फाउंडर ऑफ द सोसाइटी in 1970 about the need to declare the Sultanpur Jheel near Delhi a bird sanctuary and she asked him to take her there। ठीक है, तो आपने इतना याद रखना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये है गुड़गांव हरियाणा में, और पीटर जैक्सन ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, तो जितने हमने या भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हमने देखे, यही आपको मेन है, और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी यही रिपीट होते रहेंगे। जितना हम इनको रिपीट करेंगे उतना आपको माइंड में ये सेटअप होता रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करते हैं।